हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डिव टैग के ऊपर कि डिवीजन्स कैसे हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक टैग है जो कि हम बहुत कह सकते हैं आप मोस्ट रिपीटेड टैग है। ठीक है, हम बहुत ही ज़्यादा पूरी वेबसाइट ही डिव टैग के अंदर बनाते हैं। ठीक है, डिवीजन्स डाल के उसके अंदर कंटेंट डालते हैं और फिर उसको हम CSS से स्टाइल करते हैं। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर अंदर आके मैं टाइटल भी डिफाइन कर देता हूँ डिव टैग। ठीक है, डिवीजन्स टैग। ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर आके मैं स्पेस दे देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर आप देखें टाइटल डिफाइन हो चुका और ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डिवीजन टैग डाल देता हूँ। डिवीजन टैग डाला है और अभी तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, मैं CSS कुछ थोड़ी सी इंप्लीमेंट करूँगा, आप देख लीजिएगा। बट ये बाद में आपको कम्प्लीटली मैं CSS के भी ट्यूटोरियल्स आएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने इंप्लीमेंट करना है। तीन तरह की CSS होती हैं। एक हम यूज़ करते हैं टैग के अंदर ही, उसको कहते हैं इनलाइन CSS। एक हम यूज़ करते हैं हेड के अंदर स्टाइल डाल के, उसको कहते हैं इंटरनल CSS। एक होती है एक्सटर्नल CSS। वो कैसे हम यूज़ करते हैं, वो भी हेड के अंदर अपनी फाइल, उस फाइल को, अपनी जो CSS की फाइल होती है उसको लिंक करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। अभी तो हमें कोई रिजल्ट इसका नज़र आने वाला नहीं है क्योंकि हमें कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, बट एक डिवीजन बन चुकी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिवीजन इसको मैं इनलाइन, चलो हम इनलाइन यूज़ करते हैं CSS। ठीक है, मैं स्टाइल डालता हूँ, यहाँ पर मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, 100 पिक्सल दे देता हूँ। ओके, मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 100 कम दे दिया मैंने, मुझे 300 दे देनी चाहिए। ठीक है, मैं 300 पिक्सल दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हाइट भी मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, कितनी है 300 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि हमें नज़र आ जाए। ठीक है, ये ठीक है, मैं बॉर्डर दे देता हूँ कितना, इसको 2 पिक्सल कर लेते हैं बॉर्डर को, जो कि सॉलिड है। क्या कलर देते हैं, रेड दे देते हैं। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो आप देखेंगे डिवीजन बन चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो डिवीजन होता है। ठीक है, तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि डिवीजन्स के अंदर हम कैसे टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर पैराग्राफ यूज़ करता हूँ p टैग के साथ। ठीक है, इसके अंदर डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। लॉरेम कितने वर्ड्स का, मैं 10 वर्ड्स का डाल देता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ। आप देखिए इसके अंदर पैराग्राफ आ चुका है। इस तरह हम डिवीजन्स यूज़ करते हैं। इसको सेंटर में लाने के लिए भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉरी, मार्जिन यूज़ करता हूँ। मार्जिन कैसे, मार्जिन 0 ऑटो कर देता हूँ, ये सेंटर में लाने का एक वे होता है। मैं सेव करता हूँ, ये डिवीजन पूरा सेंटर में आ जाएगा। अभी टेक्स्ट को भी डिफाइन आप कर सकते हैं CSS के थ्रू सेंटर में लाने के लिए। तो ये आगे हम CSS यूज़ करेंगे, तो CSS के ट्यूटोरियल्स आएंगे, उन्हें आप देखेंगे तो आपको कम्प्लीटली समझ लग जाएगा कि हमें कैसे यूज़ किया है। तो मैं फिर आपको अगेन बताने जा रहा हूँ कि ये डिवीजन का टैग है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। और ये एक बात दोबारा समझिए, आपको इनलाइन जो टैग है, इनलाइन एलिमेंट और जो ब्लॉक लेवल है, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आगे सारा इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट है। और ये जो डिव टैग है ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, ब्लॉक लेवल का क्या मतलब है कि ब्लॉक लेवल अपने, इसका पेरेंट क्या है, ये जो बॉडी है ना, पूरी बॉडी, ये पूरी बॉडी इसका पेरेंट है। ठीक है, और जो अंदर सारा लिखा है ये डिव है, डिवीजन्स के अंदर हमें डाला है। ठीक है, अब ब्लॉक लेवल क्या होता है, वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली 100% विड्थ ऑक्यूपाई करता है और नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट जो टैग हो जिसमें भी डालेंगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।